आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोट्स टू मेडिकल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बिल्डिंग ब्लॉक दैट मेक अप ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी सेल क्या होता है? सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, यानी सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक डेट मेक अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से क्या होता है? सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। ठीक, दे आर इनक्रेडिबली टाइनी, मोस्ट रिक्वायरिंग अ माइक्रोस्कोप टू सी। जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और इनको देखने के लिए क्या होता है? ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। डिस्पाइट देयर साइज, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड कैरी आउट मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, उनके वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है? वो कई सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हमारे लाइफ में परफॉर्म करते हैं। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं जो सेल्स परफॉर्म करते हैं, जो जिनके बिना हमारा लाइफ मतलब कंप्लीट नहीं है। अगर वो अपना काम, सेल्स अपना वो काम करना बंद कर दें तो इससे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स जो है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। These are simpler cells lacking a true nucleus and some of the complex structures found in the eukaryotic cells। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपलर सेल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, और ये कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक, इनके नाम में सुना है, मतलब छिपा हुआ है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी पहले। ठीक, और कैरियोटिक मीन्स होता है सेल। कैरियोटिक मीन्स होता है सेल, यानी एकदम स्टार्टिंग में जो सेल्स बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी जो ट्रू सेल्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक हैव well defined nucleus and membrane bound organelles that perform specialized function। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में ज्यादा लार्जर होते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और जो उनके मेम्ब्रेन के मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपना फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्ट आर ऑल कंपोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या होते हैं? जो वो यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, देखते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स होता है, यू मीन्स होता है ट्रू। ठीक, कैरियोटिक मीन्स होता है सेल। यानी यूकैरियोटिक मीन्स होता है जो ट्रू सेल होते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, अब हम देखने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सेल मेम्ब्रेन। दिस फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एक्टिंग एज गेटकीपर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड लिविंग द सेल्स। क्या होता है? ये जो होता है ये एक बाउंड्री होता है, जैसे कि को बताते हैं आगे। मान लीजिए ये सेल हो गया। ठीक, ये उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे ऐसे उसके सेल ऑर्गेनल्स हो गए। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ये होता है, ये जो है ना, ये आउटर लेयर जो है, आउटर बाउंड्री जो है, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है? ये जो भी सेल के अंदर मटेरियल होता है, जो बाहर से जो भी मटेरियल होता है, इनका जो फ्लो होता है उसको, और जो इनफ्लो होता है, आउटफ्लो और इनफ्लो को ये जो है कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, देखता है कि किस सब्सटेंस को अंदर जाना चाहिए और कौन से मटेरियल को हम लोग को सेल के बाहर छोड़ना है। तो इस चीज को कौन देखता है? वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल्स एंड सस्पेंड इट ऑर्गेनल्स। इट्स द साइट ऑफ मैनी सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है।
अब ये जो स्पेस है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का ये जो स्पेस है, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक। तो साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में ही वो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगला है न्यूक्लियस, ठीक। The control center of cell containing the genetic material that encodes instructions for the cell growth, division and protein production, ठीक है। देखो ये जो सेल होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या होता है, मतलब ज्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है अपने साथ में, डीएनए या फिर आरएनए कैरी करता है, ठीक। फिर वो क्या करता है, जो सेल का कितना ग्रोथ हो कराना है, उसमें कितना प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, सेल का डिवीजन क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इनकोडेड होती हैं, ठीक। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस क्या है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। A structure within the nucleus that produce ribosome essential for protein synthesis, ठीक। न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक। किस राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो राइबोसोम्स का काम होता है, ठीक। जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन। देखो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अभी पहले बताया था, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और हर ऑर्गन का, हर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है वो हमारे पास में राइबोसोम, टाइनी स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a network of membrane that produces, processes and transport material throughout the cell। क्या काम होता है, प्रोडक्शन का, प्रोसेस का और ट्रांसपोर्टेशन का, किसका, मटेरियल्स, जो भी बन रहे हैं सेल के अंदर, उन सब का प्रोडक्शन, प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडेड विथ राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या होता है, उनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड अदर फंक्शंस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका क्या काम होता है, लिपिड प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक। मतलब लिपिड की जो सिंथेसिस होती है, उनका फॉर्मेशन होता है, उसके लिए क्या होता है, हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस के बारे में देखते हैं। मॉडिफाइज, पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है, वो जो भी प्रोटीन जो प्रोड्यूस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है। ऑफन रिफर्ड एज द सेल्स पोस्ट ऑफिस। डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है इसके से हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक। अब अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है, कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, sac like structure that contain enzyme that break down waste materials, dead cells and foreign invaders within the cell। लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है। जो डेड सेल्स आते हैं और जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं जो सेल्स के अंदर इन्वेड करते हैं, उन सबको ब्रेक करने का, उन सबको खत्म करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है, ठीक। अब आ जाते हैं साइटोस्केलेटन पे, ठीक। साइटोस्केलेटन क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ फाइबर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द सेल। ये एक फाइबर का नेटवर्क होता है जिसका क्या काम होता है, सेल को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक। इन सेल मूवमेंट एंड प्ले अ क्रूशियल रोल
इन सेल डिवीजन। तो स्केलेटन क्या करता है, जो सेल के मूवमेंट होता है उसमें उसको सपोर्ट करता है, ठीक। और जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी साइटोस्केलेटन का एक अहम रोल होता है। अब हम देखेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स सैक लाइक मेम्ब्रेन फॉर स्टोरिंग मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाटर। सैक मतलब वैक्यूल्स का क्या काम होता है, इसका काम होता है जो मटेरियल्स हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट है और वाटर जो है उसको क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। इन प्लांट्स A large vacuole plays a role in maintaining turgor pressure and storing nutrients। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स, अगर आप जो डायग्राम है उसमें देखना, तो जो वैक्यूल्स का साइज होता है वो एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, जो टर्गर प्रेशर होता है उसको ये मेंटेन करता है। काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेल क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में ऐसा पूछ सकते हैं। कुछ अलग से अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं अपना, और हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे अपना वीडियो लाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।